को बाहर करना होगा। मोटर एजेंसी को नगर निकाय से बाहर करना काहे करना होगा? काहे परेशान है आप लोग? परेशान इसलिए है कि एक तो आउटसोर्स की व्यवस्था नगर निकाय में हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो एएनसी के कर्मचारी हैं इनको नगर निगम का दैनिक मजदूर के रूप में समाहित किया जाए और हाई को यह नगर निकायों से आउटसोर्स एजेंसी की व्यवस्था समाप्त की जाए। दूसरे जब तक समाप्त नहीं होती है, इनके पहले जो भी एजेंसी यहाँ थे इम्प्रेशन और जो भी एबीसी जो भी आया वो 13,000 इनको वेतन देता था और ये जो नया एजेंसी आया है मोरिया मोटर्स एजेंसी ये इनको 11,000 दे रहा है, 8,000 दे रहा है। आखिर ये नया एजेंसी आया, वेतन बढ़ना चाहिए तो ये वेतन कम क्यों कर दिया? ड्यूटी का डे भी बढ़ा दिया है। आज दिन भी 26 से 30 कर दिया है, जबकि 4 दिन तो सप्ताह में छुट्टी होनी चाहिए ना, और छुट्टी का दिन भी इनको छुट्टी भी नहीं और वेतन भी कम। इसलिए हमारा डिमांड है कि इसको नगर निकाय से बाहर किया जाए। महंगाई के अनुसार वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन वेतन में कटौती हो गया और प्लस में डे ऑफ ड्यूटी यानी कि काम करने का समय वो भी बढ़ा दिया गया है। इसी पर आप लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, इस पर जो नगर निगम पर कंट्रोल जो मेयर का होता है, मेयर आप लोगों का जो मेयर होंगे उनका कंट्रोल होगा, तो उनसे आप मांग कर रहे हैं? अभी तो मेयर है ही नहीं, जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है। अच्छा। और ये 13 को शपथ ग्रहण रखे हैं, लेकिन वो शपथ ग्रहण के बाद भी ये महापौर रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी तक रोक लगा रखी है शपथ ग्रहण पे। और क्या मामला आएगा, इसलिए अभी हमारा जो डिमांड है सीधे सीधे नगर आयुक्त से है, क्योंकि अभी समूचे कुछ जो भी है नगर निगम में वो नगर आयुक्त ही है। अभी काउंसिलर और मेयर कुछ नहीं है नगर निगम में। चुनाव हो गया है लेकिन अभी कोई पावर नहीं है। कंपनी वही है या कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया है? वो तो मैंने शराब कुछ लोगों का कहना है कि कंपनी वही है, नाम चेंज करके वेतन कम कर दिया और डे बढ़ा दिया है। कुछ जो पुरानी कंपनियां थी इसके पहले जो अभी जो थी नहीं, ये इम्प्रेशन के पहले जो कंपनी थे उसी कंपनी का नाम बदल के ये ठीक कर रहे हैं, नाम बदल के आ गए हैं, यानी रुपया बनकर आया, रुपया बनकर आया है। जो सही कहना है इनका, क्योंकि वो निगम को मापे हुए है इसलिए वो आया है और वो इनका शोषण करना चाहता है। लेकिन हम शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, शोषण नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ जो भी आंदोलन होगा हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। करने का प्रयास करेंगे। बिहार में आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है, कभी छात्रों पर हमारी यही मांग है, सम्मान काम का सम्मान वेतन। शांति, हमारी यही मांग है, सम्मान काम का सम्मान वेतन। अभी जो हम फिलहाल काम कर रहे थे 1 तारीख लास्ट दिसंबर तक इम्प्रेशन कंपनी में जी, मेरा वेतन था 13,142 रुपया। ठीक है, तो वो उस कंपनी का टेंडर खत्म हो चुका, वो कंपनी चली गई और हम लोग का उस कंपनी में 2 महीना 7 दिन का सैलरी बचा हुआ है। उसका तो सैलरी टाइम से नहीं मिलता था, टाइम से नहीं मिलता है। 2 महीना पर 3 महीना सैलरी मिलता है 1 महीना का। तो कैसे परिवार चलाते थे? चलाते हैं मांग चांगे, मतलब कर्जा उर्जा ले लो, तो किसी कर्जा लेकर गरीबी है, सब लोग गरीब दुखिया है। यहाँ पे पटना में रहते हैं, रूम रेंट लेकर रहते हैं, राशन है, बहुत व्यवस्था है, उसका कोई नहीं है। पैसा मिलता है 1 महीना पे 13,000 रुपया। हम लोग खा पी के खत्म हो जाते हैं, फिर इंतजार करते हैं पैसा आएगा, फिर मिलेगा, फिर देंगे। इसलिए हमारा मांग है यही है कि जो अभी नया कंपनी आई है इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, इसको हटाया जाए। और नया कंपनी का नाम बताइए। मोरिया कर्स कंपनी है ये। अच्छा। ये चोर कंपनी है। अच्छा। पिछला बार भी 7 दिन काम कराया हम लोग को, पैसा अभी तक नहीं दिया। 6 महीना हो गया, 6 महीना पूर्व में इसका टेंडर हुआ था, जब इन्फेक्शन कंपनी जब टेंडर खत्म हो चुका था तब। टेंडर कौन देता होगा? बिहार सरकार ने देते होंगे। बिहार सरकार दे, नीतीश कुमार दे, मुख्यमंत्री दे, कमिश्नर दे, ये लोग समझे। हम लोग तो चालक हैं, हम लोग को वेतन से ही मतलब है, काम करते हैं, वेतन चाहिए। इन लोगों का कहना है कि मौर्या कंपनी को जो भी टेंडर दे, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको समान वेतन, या कहा कि महंगाई के साथ 1,000 वेतन बढ़ना भी चाहिए, लेकिन 2,000 घटा दिया गया है। और टाइम जो होता है समय पहले 26 दिन का था, अब 30 दिन का कर दिया गया है। और कहता है कि 11,000 में काम करना है तो करो, वरना जाओ, नहीं तो दूसरा। अच्छा, कोई किसी को हटाया भी जा रहा है, हटाने का भी धमकी मिल रहा है। नेता बनोगे, यहाँ बोला गया है कि जो जाएगा वहाँ मीटिंग में गांधी मैदान, अच्छा, धमकी दिया गया है कि उसको हटा दिया जाएगा।
धमकी दिया गया है। धमकी दिया गया है कि जो वहाँ लोकतंत्र में धमकी मिल रहा है जी। हाँ, धमकी मिल रहा है कि धमकी ये भी मिला है कि अगर आवाज उठाएगा, मेरे खिलाफ अगर आवाज उठाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा। इसलिए हम जितना भी पूरे पटना में 6 ड्राइवर है, 6 अंचल के जो ड्राइवर है सब मतलब एकजुट, ये मतलब एक अंचल के नहीं है। ये डर नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है। नहीं, यहाँ पे सब भाई है, यहाँ पे सब ड्राइवर भाई है। डरता कौन है? जो चोर होता है वो डरता है। हम लोग चोर थोड़ी हैं, हम लोग ड्राइवर है, पेट कीले कमाते हैं, तो डरना किस बात का है? चोर कंपनी है, चोर भागे ड्राइवर रहेगा वो अभी यही कहना है कि आउटसोर्सिंग को हटाया जाए, हम लोग को दैनिक जो वेतन देते हैं वही वेतन पर हम लोग को रखे जाए। जो इन लोगों का वेतन पहले से मिल रहा था उसी वेतन में ये लोग, हालांकि यहाँ से बढ़ना भी चाहिए, महंगाई के साथ मांगा चाहिए। जो मिल रहा है अभी हम लोग को मिलता था वो फिलहाल मिले और उससे पैसा का बढ़ के भी फिर मिले। महंगाई के साथ वेतन बढ़ना जरूरी है। महंगाई के साथ महंगाई के इतना महंगाई हो गया है, वेतन हमको बढ़ के मिलना चाहिए तो घट के मिल रहा है। क्यों घट के क्यों मिलेगा? हमको बढ़ के मिलना चाहिए वेतन। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने सही बात बोला है। वेतन तो विधायक का वेतन बढ़ जाता है जी, विधायक के वेतन बढ़ जाता है सालों साल, बाकी हम सबका वेतन नहीं बढ़ता है। मेरा ये मांग है कि जो 2 महीना 7 दिन का पैसा पेमेंट बाकी है, कमिश्नर साहब से हाथों की विनती है कि पैसा जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर हम लोग के अकाउंट में। और मैं आगे इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। कहिए अंकल, क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई के अनुसार जोर से बोलिए, एकदम महंगाई के अनुसार पेमेंट बढ़ना चाहिए। सरकार से मांग महंगाई के अनुसार पेमेंट बढ़ना चाहिए कि ताकि घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। महंगाई के अनुसार हम लोगों का पेमेंट बढ़ा के मिला और मिलना चाहिए। कोई कंपनी है कम से कम 18,000 से ऊपर मिलना चाहिए। दिन बढ़ा दिया गया है तो वेतन भी बढ़ाना चाहिए। हाँ, दिन 30 दिन ड्यूटी करो 11,000 देंगे, ये कहाँ का नियम है? 26 दिन हम लोग ड्यूटी किए हैं, 26 दिन करेंगे। पिछले कंपनी में काम किए थे, रुपया भी बाकी है। हाँ, 2 महीना का पैसा बाकी है। जो निगम पेमेंट करते हैं कंपनी को, पेमेंट ड्राइवर को दे। जो ड्राइवर मेंटेनेंस, जो कहने का मतलब है कि हम लोग सभी ड्राइवर 6 अंचल है पटना में, जो 6 अंचल के ड्राइवरों ने मिल करके 2018 से हम लोग काम करने के लिए शुरू किए हैं और 2018 से लेकर के 2023 हो गया। इसके बीच में 2022 तक, लास्ट दिसंबर तक जो कंपनी थी वो कंपनी आज तक हम लोग का वो भी कंपनी 1 रुपया बढ़ाया नहीं। जो शुरू से वेतन जो दे रहा था कंपनी 13,142 रुपया 26 दिन का, वो वही दे रहा था, उससे 1 रुपया भी वो भी नहीं बढ़ा। जहाँ बाकी है रुपया जी 2 महीने का बाकी है, 2 महीने का बाकी है, जिसमें से उन लोग कोई भी कंपनी में आदमी काम करता है अगर, तो हर साल कंपनी में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होता है, वेतन में बढ़ोतरी किया जाता है, लेकिन 1 रुपया भी हम लोग को बढ़ोतरी नहीं किया, फिर भी हम लोग काम करते रहे। अब जो नई कंपनी जो आई है, इसका कहना है कि हम लोग कंपनी जो मालिक लिया है वो मालिक द्वारा से एग्रीमेंट हुआ है निगम से कि आप लोग को 30 दिन काम करना है और 30 दिन काम करने के बदले आप लोग को 15,000 रुपया मिलेगा, जिसमें से हम लोग को 4 गो छुट्टी रहता है। 30 दिन तो कोई काम करता नहीं है हमारे भारत में, तो ऐसा कोई रूल नहीं है जो 30 दिन 4 संडे का छुट्टी होना चाहिए। जो नियम बना हुआ, जो कानून बना हुआ है भारत में, वो 4 दिन में कोई कंपनी में छुट्टी मिलेगा। हर कंपनी का है जो 4 दिन छुट्टी देगा, और 30 दिन कोई कंपनी काम नहीं करा सकता मजदूर से। मजदूर का बांधा हुआ कि 26 दिन ही काम करेगा, वो भी 8 घंटे का। मजदूर क्या सभी विधायक का, टीचर का, वकील का, जज का, सबका बांधा हुआ। तो हम लोग भी 26 दिन से 30 दिन नहीं कर सकते हैं। और 26 दिन का वो बोल रहा है कि आप लोग का PF काट करके आप लोग को 11,026 रुपया मिलेगा। सुन रहा धमकाया भी जा रहा है, काम नहीं करोगे तो भागो, कोई जरूरत नहीं। यही बात मैं आपको बता रहे हैं। इसके आगे उनका कहना है कि अगर आप लोग को 11,000 में नहीं काम करना है तो मत करिए, आप लोग छोड़ दीजिए, हम अपना कंपनी में नया बहाली करेंगे। तो बताइए अगर नया आप लोग कहाँ जाइएगा? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम लोग एक मजबूत होकर के लड़ने का काम किए हैं, और अभी तक हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्ट्राइक नहीं किए हैं। अभी हम लोग जब तक एकता होकर के, जब तक
हम लोग आवेदन लिख करके कमिश्नर के पास में नहीं देंगे। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से देखेगा, आपका चेहरा पहचान जाएगा और उस समय कहीं भगा दिया तब क्या कीजिएगा? ऐसा एक को थोड़ी भगा देगा, सबको भगा देगा। कितना को भगाएगा वो? 100 अंचल के भगा पाएगा? हम लोग 100 अंचल एक हैं, इसलिए कभी भी नहीं भगा सकता है वो। लड़ने के लिए एकजुट है, पूरा एकदम टाइट से लड़ने के लिए एकजुट है। एकदम हिम्मत बांध के हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या मांग है बताइए? हमारी मांग यही है कि मेरा जो सैलरी है वो हमको दिलवा दे। बचा हुआ है कितना महीना का? 2 महीना 2 महीना का? 2 महीना अरे सबका बचा हुआ है? सबका बचा हुआ है। अरे हमको लगा 1-2% का बचा होगा। 6 अंचल है, 6 अंचल है, 6 अंचल का 2 महीना आप लोग कहाँ से काम किए? घर के राशन पानी कर्जा में किए हैं। दवा दारू सबका ना जरूरत होता है। गरीब आदमी को कहूँ भी दबाया जाता है। ये टेंडर जब से डलाया गया है, 25 तारीख को डाला गया है, वो उसका जो टेंडर डाला है आदमी, वो आज तक हम लोग से मिलने नहीं आया है। उसका आउटसोर्सिंग आदमी ये आ गया उनकी कंपनी में, ये आकर बात कर रहा है। रियल आदमी नहीं आकर बात कर रहा है सामने। और कह रहे हैं कि काम करना तो करो, नहीं तो जाओ। काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। कहाँ जाएंगे? पहले वाला वही ना, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताइए? क्या करेंगे? अब इधर भटके क्या करेंगे? कोई तुम्हारी करेंगे, बिहार सरकार एक तो रोजगार दे नहीं रही है और जो रोजगार में है उसको भी बेरोजगार